आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को किस हिसाब से देखते हैं? उसको भाई साहब जनसंख्या को कंट्रोल एक हो सकता है, आप शादियां बंद कर दीजिए। अब मान लीजिए कि जैसे ये भाई जी हैं बोल रहे हैं कि नहीं शादी जो है करना ही नहीं चाहिए, तो शादी ये नहीं होना चाहिए। आप बच्चा पैदा एक ही कर करके नसबंदी करा लीजिए ना, कहाँ कोई मना कर रहा है? आपको कोई थोड़ा ना बोल रहा है कि अगर 4 गो पैदा कीजिएगा कल कट में रोड पर आकर के डांस करिएगा, बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार, तो बेरोजगार को लोग रहेगा ही रहेगा ना। जब रोड पर किसी का जब धूप नहीं लगे तो क्या बोलिएगा, सूरज भगवान को बंद कर देना चाहिए? अरे आप लोग बच्चा पैदा करना बंद कर दीजिए ना, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाहे केजरीवाल की सरकार है, किसी से संतुष्ट नहीं है, ये किसी से संतुष्ट नहीं है, चाहे राज्यों की देख लीजिए। नहीं ना, अगर ये इस बात को बोल रहे हैं तो इनके बातों को तो मानना पड़ेगा हम लोग को भी कि अगर रह गई बात की रोजगार पे, तो रोजगार तो सही में नहीं मिल रहा है। इसमें तो हम किसी भी पार्टी को नहीं बोलेंगे। सरकार को करप्शन को पहले खत्म करना चाहिए। अगर करप्शन खत्म हो जाएगा, नहीं सर, समर्थन हर चीज पे आप दीजिएगा, क्योंकि गलत हम लोग नहीं बोलेंगे। करप्शन जो है, अगर करप्शन खत्म हो जाएगा तो ये सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन अकेले नरेंद्र मोदी जी तो करप्शन नहीं ना खत्म कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ की सरकारों से समस्या है तो यहाँ तो कट्टर ईमानदार खड़ा हुआ है, आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है जी, कट्टर ईमानदार है। देखिए केजरीवाल के बारे में बार बार आप मेरे से कहते हैं और मैंने हर इंटरव्यू में कहा, भाई साहब कोई सरकारें अगर ईमानदारी से चल जाए ना, फिर मेरे को ना केजरीवाल की जरूरत है, ना नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है, ना राहुल गांधी की जरूरत। ये देश में जिस दिन भ्रष्टाचार और उसका नाम क्या है, ये जो रोजगार है, हमारा मेन मुद्दा रोजगार है। रोजगार भाई साहब हम लोग लड़ रहे हैं 35-40 साल से, हम पटरी मांग रहे हैं, सिर्फ पटरी, ना कि AK-47 मांग रहे हैं, ना आपसे सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं जो हमारी रोजगार का मुद्दा है, हम तो उनको रेंट देंगे, किराया देंगे, टैक्स देंगे कि देश का विकास हो। वो लोग यही नहीं देते, वो कहते हैं भाई साहब हाईकोर्ट के ऑर्डर से हमें मत तोलिए। रोजगार नहीं दे पा रही सरकार केंद्र में। इनकी सरकार कहाँ से दे पाएगी रोजगार? इनके सरकार के पास रोजगार कहाँ है? नहीं, इनके सरकार के आप किसके बारे में बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकारें रोजगार देने में फेल रही है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाहे केजरीवाल की सरकार है। किसी से संतुष्ट नहीं है, ये किसी से संतुष्ट नहीं है, चाहे राज्यों की देख लीजिए। नहीं, अगर ये इस बात को बोल रहे हैं तो इनके बातों को तो मानना पड़ेगा हम लोग को भी कि अगर रह गई बात की रोजगार पे, तो रोजगार तो सही में नहीं मिल रहा है। इसमें तो हम किसी भी पार्टी को नहीं बोलेंगे ना। अरे काम कैसे करिएगा, कहाँ काम करिएगा, कैसे काम करिएगा? मैं आप कह रहे हो ना काम करना। मेरी बेटी डॉक्टर है, एक छोटी सी मिसाल का जवाब, आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, 1 मिनट बाबूजी, जब आप सुनो जवाब, आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, ये सोच के बनाएंगे मेरी बेटी डॉक्टर है, सरकारी नौकरी मिल जाए या कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। वहाँ चलती है रिश्वत। मेरी बेटी कहती है पापा, उसका नाम क्या, मैं डॉक्टरी के लिए जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, वो कहते हैं बेटा डॉक्टर की सीट है, कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा 50 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? तो फिर कह रही क्या करूं? मैंने कहा वो अमित शाह जी कह रहे हैं ना पकोड़े तलो, कह रहे पकोड़े तलने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है, मुझे यहाँ जगह दे दो, मैं पकोड़े भी। क्या करते हैं? हम तो इसी प्रकार से हम लोग भी काम कहीं समाज सेवा कर लेते हैं। नहीं, ये बात जो कह रहे हैं कि अगर MBBS करने के लिए 50 लाख लग रहा है और जॉब नहीं है, अगर वो डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर अलग से डिमांड की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर में अगर काबिलियत है तो काबिलियत के बल पर ही तो आज के डेट में IAS IPS IFS सारा कुछ बन रहे हैं। नहीं, आपके अंदर में क्या काबिलियत है? आपने क्या पढ़ाई किया है? कुछ पढ़ाई किया है आपने? तो आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं। तो जिस समय मुंबई में जिस समय सरकार चुनना था, उस समय जाकर के राज ठाकरे को चुन रहे थे, तो कहाँ से आपको मिलेगा नौकरी? अरे सरकार हाँ, सरकार बढ़िया, कहाँ है सरकार गोली मारे? सरकार से ही नौकरी मिलता है ना जी। अगर सरकार अच्छा चुनिएगा तब ना मिलेगा। हाँ, किसकी जरूरत है? तब फिर अब भी नौकरी नहीं मिली तो सरकार अच्छी नहीं चुनी गई है, इसका मतलब अब भी सरकार अच्छी नहीं चुनी गई है, क्योंकि अब भी नौकरी नहीं मिल रही है। जो करे सही करे। नहीं, सरकार की कमी नहीं है, लोगों की कमी है। क्योंकि देखिए ना, जब बड़े बड़े लोगों के घर में जब शादी होता है तो उस समय ना कोई जात देखा जाता है। सारे जात में जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसके घर में शादी कर लिया जाता है, होता है ना सर? कोई जात नहीं देखता है। तो अल्लाह जब इन लोग जाता है सरकार बनाने के लिए, सबसे पहले जात देखता है कि कौन सा जात का कौन सा पार्टी है। हाँ, क्यों नहीं? मैं आपको जात धर्म का तो मुद्दा है, मैं रोजगार की बात कर, आप कह रहे हैं कि आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। मेरी बेटी टॉपर है, टॉपर कॉलेज के अंदर, उसके अंदर डॉक्टरी डिग्री उसको मिली। अच्छा, हम थोड़ा घुमाना चाहेंगे, मुद्दे पे आएंगे। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को किस हिसाब से देखते हैं? उसको भाई साहब जनसंख्या को कंट्रोल एक हो सकता है, आप शादियां बंद कर दीजिए।
शादियां बंद कर दीजिए ना, बच्चा ही पैदा मत करो। ऐसा आप दो बच्चे दो, इसमें ऐसा एक रूल होना चाहिए, इसमें ऐसा रूल होना चाहिए। सर नहीं, आप लोग अच्छा एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए कि जब रोड पर किसी का जब धूप नहीं लगे तो क्या बोलिएगा कि सूरज भगवान को बंद कर देना चाहिए? अरे आप लोग बच्चा पैदा करना बंद कर दीजिए ना, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इस विषय पे आप सोच सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब जनसंख्या बढ़ेगी समस्याएं तो होगी ना। आप रोड पे खड़े हैं, आपको जगह तो चाहिए ना। अगर जनसंख्या नियंत्रण पे बात हो रही है तो कहाँ समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है हमारे जब इंसान जब इतनी जो जनसंख्या, भाई साहब जिस दिन रोजगार आ जाएगा, रोजगार ये नहीं सरकारी। एक पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, आपने ये कह दिया कि शादी करना बंद कर दीजिए। नहीं, ये इसका निर्णय है क्या? ये इसका निर्णय है क्या? हम 2 बच्चे पैदा करके अपने वंशज को आगे नहीं बढ़ा सकते? को क्या कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ 1-2 बच्चे, ये भाई साहब हर समझदार इंसान है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। जनसंख्या के हिसाब से देखिए पूरे ओवरऑल इंडिया में फर्टिलिटी रेट 2.1 अप्रॉक्स, अभी 1.9 तक चल गई। जनसंख्या का जो मुद्दा है वो सिर्फ कुछ राज्यों में, कुछ समुदायों में अभी विशेष रूप से है। जैसे आप देखिएगा दिल्ली में फर्टिलिटी रेट तो 2 से भी कम है, यानी 2 से भी एवरेज लोग कम कर रहे हैं, 1.6 है। अब जैसे हम यूपी में चले जाते हैं तो 2.5, 2.6 है, बिहार में 3 के अप्रॉक्स है। कम्युनिटी वाइज देखें तो आज सिर्फ मुस्लिम लोग जो हैं उनकी फर्टिलिटी रेट 2 के प्लस में है। ओवरऑल हिंदू, बस मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इस पे नियंत्रण लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं, आप जो कह रहे हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उससे होगा। दूसरी बात यदि जनसंख्या के 2 से जिनकी ज़्यादा है उनको हम मानते हैं कि ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिनकी 2 है या उनसे कम है तो वो रिप्लेसमेंट रेट पे आ जाता है, यानी वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। लेकिन जिनकी 2 से वो एक ही कम। इस बार अगर 24 का मुद्दा हम देखना चाहें तो क्या क्या मेन मुद्दा हो? युवा कुछ सोचता है क्या? मेन मुद्दा मैं ये कहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ी है मोदी सरकार में। जो जैसे गवर्नमेंट जॉब है, अभी जैसे अभी आ रही है इलेक्शन तो अभी अचानक से निकालेंगे गवर्नमेंट जॉब, उसको भरेंगे, फिल करेंगे। इतने दिनों से क्या होता था, एसएससी के 3-3 साल में मतलब वैकेंसी फिल होते थे, तो ये हो गया। दूसरी बात, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ी है, यानी महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है। इनकम और इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें डिस्पैरिटी है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से इनकम ही बढ़नी चाहिए, वो नहीं हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है। ये 2 मेन कारण है मोदी सरकार का जो उनको बैक कर रहा है। और सर जी करप्शन जो है, ये जो करप्शन है, सरकार को करप्शन को पहले खत्म करना चाहिए। अगर करप्शन खत्म हो जाएगा, नहीं सर, समर्थन हर चीज पे आप दीजिएगा क्योंकि गलत हम लोग नहीं बोलेंगे। करप्शन जो है, अगर करप्शन खत्म हो जाएगा तो ये सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन अकेले नरेंद्र मोदी जी तो करप्शन नहीं ना खत्म कर लेंगे। अब मान लीजिए कि जैसे ये भाई जी हैं बोल रहे हैं कि नहीं शादी जो है करना ही नहीं चाहिए, तो शादी ये नहीं होना चाहिए। आप बच्चा पैदा एक ही करके नसबंदी करा लीजिए ना, कहाँ कोई मना कर रहा है। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.